सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और वो बिल भी वकीलों का। राठौड़ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से दलील देके इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया। सभापति महोदय, 1961 का जो एडवोकेट एक्ट है उसमें सारे प्रोविजंस हैं एडवोकेट्स को किस तरीके से उसको प्रोटेक्शन देना है, किस तरीके से वकालत वो करेगा, किस तरीके से उसका कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करेगा और किस तरीके से पब्लिक में उसका व्यवहार होगा। बड़े विस्तार से उसमें दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से देश के हालात बदले हैं, ये जरूरी था हालात को देखते हुए अब इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता थी। सभापति महोदय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 9 जुलाई को 2021 को एक बैठक हुई थी जिसमें तय किया गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेशन प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए। उसकी मीटिंग हुई, मीटिंग में कुछ नॉर्म्स तय हुए, कुछ नियम कायदे तय हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कानून भारत सरकार पास नहीं कर पाई। पार्लियामेंट में अभी भी वो कानून पेंडिंग है जिस पे कोई चर्चा नहीं हो पाई। वो कानून भी सेलेक्ट कमेटी को शायद भेज दिया गया है। सभापति महोदय, क्यूबा की एक कन्वेंशन थी 27 अगस्त से 7 सितंबर तक हवाना में, जिसमें कहा गया था एडवोकेट्स के बारे में दिस इज द कंसेंसस ऑफ द रेजोल्यूशंस ऑफ द 8th यूनाइटेड नेशन कांग्रेस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम एंड द treatment of the offenders. The Havana, Cuba held from 27th August 7th September 1909, to which the India was participated, where it has adopted the basic principle of the roles of the lawyers, clause 16 to 18. The declaration that deals with the guarantee for the functioning the lawyers, which are the follows. इसमें clause 16 और 17 का हवाला दिया गया। सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है फॉर द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट OP Sharma वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा, द 2011 SCC 86 held that the advocates are the officer of the court and they were the essential part of the justice system, and with them to the justice system will work with the full potential uphold the justice and right to citizens. ये जगह जब भी डिस्कशन हुआ इन सब चीज़ों के बारे में, और वकील को समाज का मुख्य मुखौटा माना गया। जिस तरीके का हालात देश में पैदा हुए हैं, जिस तरीके से उनको अपनी प्रैक्टिस करने के दौरान जो दिक्कतें आ रही हैं, सरकार ने इस बात को महसूस किया और समय था इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता थी। मैं यहाँ विधि मंत्री जी बैठे हैं, मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। 2 ऑब्जेक्शन थे सेक्शन 3 और सेक्शन 9 में। जो सेक्शन 3 में ऑलरेडी इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है। राठौड़ साहब कह रहे थे कि ड्यूटी ऑफ डिस्चार्ज, राठौड़ साहब ये शब्द है डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, इसमें थोड़ा फर्क है। ड्यूटी ऑफ वो ऑलरेडी अमेंडमेंट कर दिया जो अपन चाह रहे थे। सेक्शन 9 को तो इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, सेक्शन 3 में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है जो जरूरी था। कुछ 2-3 सुझाव मेरे इसमें जरूरी मैं देना चाहूँगा। सभापति महोदय, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद एडवोकेट्स का जो रोल था इस देश को संविधान को बचाने में, संविधान को प्रोटेक्शन करने में, सोसाइटीज़ में को दिशा निर्देश देने में एडवोकेट्स का महत्वपूर्ण रोल है। सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि एडवोकेट्स का समय समय पर उनकी बेसिक जो नीड्स है, बेसिक सोशल सिक्योरिटीज़ है, सरकार उसमें उसका ध्यान दे। सभापति महोदय, आज का जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम देश में फैल गया, जिस तरीके से घटनाएं, जोधपुर का आपने हवाला दिया, आपने चोमू साइड का एक हवाला दिया, निश्चित तौर पे चिंता की बात है। इस तरीके की अगर कोई चर्चा होती है तो उस पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। सभापति महोदय, एक एडवोकेट कल्याण कोष की भी हमने लास्ट सेशन में हमने चर्चा करी थी सामाजिक सुरक्षा के बारे में कि नए जो वकील होते हैं, जो नए प्रैक्टिस के लिए आते हैं, निश्चित तौर पर इस प्रोफेशन में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है। कोई जमाना था इस बहुत प्रेस्टीजियस ये धंधा था और बड़े बड़े लोग इसमें आते थे, लेकिन आज जिस तरीके से एजुकेशन का विस्तार हुआ है, जगह जगह लीगल प्रैक्टिस के लोग बढ़ रहे हैं। हमने 5 साल का हम लोग LLB का कोर्स हमने स्टार्ट किया, नए बच्चों की रुचि हुई है और जगह जगह लॉ स्कूल ऑफ कॉलेज हमने खोले हैं। उससे लोगों में इस प्रोफेशन के प्रति रुचि भी बढ़े, नए बच्चे भी आए। लेकिन समाज का जो वातावरण बन गया, जिस तरीके से जगह जगह वकील पे अटैक हो रहे हैं, समाज की सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन हम सुरक्षा की दृष्टि से दे ही रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा एक सबमिशन है सरकार से कि आप उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन का भी ध्यान रखें। उनका कोई ना कोई नए एडवोकेट्स के बारे में, जिस तरीके से डॉक्टर्स जब जाते हैं PG करने के लिए, सरकार उनका कोई ना कोई उनको देती है बेसिक उनको। इसी तरीके से वकील का भी कोई ना कोई सरकार ध्यान रखे। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि भारत के
एडवोकेट्स है, आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में इनका अपना नाम है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये लोग जाते हैं, अपने वकालत का रुतबा वहाँ दिखाते हैं और अपना इस तरीके से आज पूरे देश का जो लीगल वातावरण है वो समय समय पर जब सरकार का संवैधानिक संकट पैदा होता है, कभी स्टेट्स में आपस में झगड़े होते हैं, तो एडवोकेट्स का जज की भूमिका भी निभाते हैं। और मुझे ये बताते खुशी इस बात की है कि भारत सरकार के जो लीडिंग एडवोकेट्स, भारत सरकार के माध्यम से जो लीडिंग एडवोकेट्स है उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का मौका मिलता है, हाई कोर्ट का जज बनने का मौका मिलता है और सरकार की तरफ से इस प्रोफेशन में जो कर सकते थे सरकार ने कोशिश करी है। मैं सरकार के मुखिया का धन्यवाद करना देना चाहूँगा कि एडवोकेट्स की प्राथमिकता को देखते हुए सरकार ने फैसला किया बिल लेके आने का और उसमें सारे उनके जो सुझाव थे एडवोकेट्स के, जो उनकी शंका थी, हमने इस बिल के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। सभापति महोदय, जो बेसिक 2-3 अमेंडमेंट्स थे वो ऑलरेडी हमारे विधि मंत्री जिसमें कर दिया गया है, इसलिए जनमत जानने का जो मैंने दिया था प्रस्ताव, मैं उसको वापस लेता हूं और सरकार के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि 2-3 जो इसमें जो अमेंडमेंट्स थे, खास करके जो सेक्शन 5 का जो इसमें हवाला दिया है, उस पर भी मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इसमें थोड़ा सा दोबारा से विचार करें, इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है सेक्शन 5 में भी। इसके साथ साथ ये सेक्शन 6 है, ऑफेंस टू द कॉग्निजेबल, इसमें ऑलरेडी राठौड़ साहब ने भी चर्चा करी। मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि सेक्शन 6 का जो सीआरपीसी के तहत जो ट्रायल हम करते हैं 1973 का जो एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, उसमें हमारी पावर तो नहीं, हमारी जुडिक्शन तो नहीं है, लेकिन उसमें भी माननीय विधि मंत्री जी आ गए, उस पर भी थोड़ा विचार करें, उसमें भी 1-2 संशोधन की जरूरत मैं महसूस करता हूं कि बिकॉज कि मैं खुद लो बैकग्राउंड का आदमी, मैं समझता हूं कि इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कुछ सजेशंस आए हैं, मैं माननीय विधि मंत्री से भी आग्रह करूंगा, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक ड्राफ्ट है, इसको भी जरा दिखवा लें, उसमें काफ़ी चीज़ें जो हमारे इस बिल में फ़ायदेमंद हो सकती हैं और राजस्थान के वकीलों का इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन जो एक्ट है, निश्चित तौर पे सरकार की मंशा साफ है, सरकार इसको पेश भी करना चाह रही है। सरकार की मंशा के वकील ठीक इंडिपेंडेंटली लोगों को जस्टिस दिलाएं, सरकार की मदद करें, आम आदमी का विश्वास पैदा हो कोर्ट कचहरी पे, सरकार इस पे करे। इसलिए सभापति महोदय, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सरकार इस पे थोड़ा गौर करे। और 2-3 जो इसमें खास कर इसमें ये एक जो ड्राफ्ट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, इसमें नेचर ऑफ ऑफेंस एंड द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स, इसका तो भी अगर इसमें 2-3 क्लोज 1 और क्लोज 3 जिसको कि हम इसमें डाल सकते हैं, इसमें क्लोज 2 में लिखा है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट है, एनी केस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। मैं माननीय धारीवाल जी से आग्रह करूंगा कि इस पे थोड़ा दिखवाएं ड्राफ्ट को। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमारे ड्राफ्ट में नहीं है, हम इसको शामिल कर सकते हैं, लोगों को और ज़्यादा वकीलों को हम ध्यान रख सकते हैं। सभापति महोदय, निश्चित तौर पे ये जो बिल है राजस्थान के वकीलों का संबल प्रदान करेगा और इसके साथ साथ मेरा आग्रह रहेगा धारीवाल जी से, जो एडवोकेट कल्याण कोष की जो राशि थी, हमने पिछले साल हमने डिस्कस किया था, उसमें उस पर भी विचार करके उसको भी लागू करें ताकि एडवोकेट्स को फायदा होगा। इसलिए मैं अपना जो जनमत जानने का प्रस्ताव है मैं वापस लेता हूं और मैं इसी आशा के साथ से धारीवाल जी मेरी जो सजेशंस है उस पर गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।